साथी नमस्कार, मैं अतुल मलिकराम एक बार फिर लेकर आया हूँ आप सामने। तीनों राज्यों में सीट फाइनल हो गई हैं। कांग्रेस ने और बीजेपी ने अपनी लगभग सभी सीटों पर कैंडिडेट्स निर्धारित कर दिए। हो सकता है कि कांग्रेस में कुछ सीटों को अदला बदली की जाए, विरोध बहुत ज़्यादा है। विरोध भाजपा में भी है, लेकिन कांग्रेस के 4 लोगों के सीट बदलने के बाद विरोध और तेजी से उभर रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनको भी टिकट मिले। पिछली बार के सर्वेक्षण में मैंने बताया था कि तीनों राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है और काफ़ी मार्जिन और काफ़ी अंतर के साथ बन रही थी। लेकिन 15-18 दिन के बाद हम फिर सर्वे के साथ आपके सामने आए और इसमें हम ये निर्धारित कर रहे हैं कि 2 राज्यों में अभी भी कांग्रेस की सरकार है और 1 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सबसे पहले मैं क्लियर इसके साथ साथ रणनीतिकार होने के नाते आपको ये भी बताऊंगी, अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन करे वो सरकार के लोग, पार्टी के लोग, तो अदला बदली हो सकती है, मार्जिन कम हो सकता है और सरकारों का हेर फेर भी हो सकता है। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ राज्य की बात करता हूं। छत्तीसगढ़ में इस वक्त भूपेश बघेल जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। काफी मार्जिन से उन्होंने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 2018 में हराया था। पिछले सर्वेक्षण में भी काफी सारे अंतर के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन इस बार रमन सिंह जी के 5 साल के निष्क्रिय होने की वजह से और सिंहदेव जी और भूपेश बघेल जी की आपस में कनेक्टिविटी यानी आपस में तालमेल होने की वजह से इस बार भी अभी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में है 90 सीट और इन 90 सीट में इस वक्त की स्थिति, आज हम बात कर रहे हैं आज की स्थिति के हिसाब से 58 सीट कांग्रेस को जा रही है, दिख रही है, और 32 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। अन्य दलों को कोई भी सीट प्राप्त नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर आज की स्थिति को देखते हैं। सीटों में जिस तरह कैंडिडेट्स खड़े किए गए हैं, रमन सिंह जी की निष्क्रियता और भूपेश बघेल जी और सिंहदेव जी की आपस में तालमेल बिठाने की वजह से छत्तीसगढ़ में अभी आज की स्थिति में, हम बात 27 तारीख की कर रहे हैं, आज की स्थिति में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। 58 सीट के साथ क्लियर उनकी सरकार बनती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश के लिए हम आते हैं। मध्य प्रदेश इस वक्त प्रमुख केंद्र है इन चुनावों में। 5 राज्यों में जो सबसे ज्यादा चुनाव में का केंद्र है वो मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। इन 230 सीटों की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त कांग्रेस को 120 सीटें मिलती दिख रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को 106 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और अन्य दल जिसमें आप, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं, 4 सीटें उनको जाती हुई दिख रही हैं। मैं आपको बताता हूं ये उलटफेर होने में, एज ए रणनीतिकार होने के नाते मैं आपको बताता हूं, अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी को चीफ मिनिस्टर का अगर चेहरा बनाकर दिखाएंगे तो ये उलटफेर होने के चांस है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सबसे बड़ी इस वक्त भूल की जा रही है, शिवराज जी को पीछे खड़ा कर दिया गया है, हाशिए पे ला दिया गया है। लेकिन अगर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे तो ये सीटों में काफी अंतर आ सकता है। रमन सिंह जी की निष्क्रियता छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी को चीफ मिनिस्टर का चेहरा न दिखाना, ये दूसरे राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। अब मैं आता हूं तीसरे राज्य पर, राजस्थान में 200 सीट हैं। रणनीतिकार होने के नाते मैं इस बात को बताता चाहता हूं कि वसुंधरा राजे और दिया कुमारी जी को आपसी झगड़ा, वसुंधरा राजे को हाशिए पर डालने की वजह से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर भारतीय जनता पार्टी के साथ ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाती हुई दिख रही है। पिछली बार मैंने राजस्थान के अंदर जो दिखाया था सर्वे, उसमें कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी की आज भी ट्यूनिंग नहीं है। उन्होंने पिछले 5 साल के अंदर, जो सर्वे में अभी रिजल्ट आया, 5 साल के अंदर अशोक गहलोत जी ने सिर्फ सचिन पायलट के जो केंद्र के लोग थे, जो उनके खेमे के लोग थे या उनके एरिया में लोग थे, अपने सारे विधायकों को, अशोक गहलोत जी के खिलाफ कोई अनटेन कंपनजेंसी का मैटर नहीं है, उनके विधायकों के खिलाफ सारा मैटर जाता है। इस बात को आप याद रखें। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट के जितने भी विधायक हैं, जो क्षेत्र है वहां पर, उन्होंने सिर्फ उनको दबाने का काम किया है। इसलिए जनता नाराज विधायकों से, अशोक गहलोत जी से नहीं है। उसका खामियाजा राजस्थान के अंदर वहां कांग्रेस भुगतेगी। कांग्रेस को वहां पे इस वक्त सरकार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। वापस मौका मिल रहा है, छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस का था, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का था। ये तीसरा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। हम अगर रेशो की बात करें तो कांग्रेस को यहां पर 85 सीट मिल रही हैं और 110 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है
और 5 सीट अन्य, वहां पर आपने अपने काफी सारे, आपका और भी बाकी अन्य पार्टियों का प्रभाव है, तो 5 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। यहां पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश के अंदर अभी इस वक्त कांग्रेस की सरकार, कांटे की टक्कर, और छत्तीसगढ़ में क्लियर भूपेश बघेल जी की सरकार बनती हुई दिख रही है। एक सर्वे चुनाव से पहले फिर आएगा, जो फाइनल सर्वे होगा, इसमें हेर फदल हो सकता है, लेकिन अगर आज चुनाव होते हैं तो ये सर्वेक्षण जनता की मांग पर, जनता के बीच में जाके जो लिया गया है, ये निष्कर्ष निकलता है। धन्यवाद।